हमारा टॉपिक है एक्सएमएल डॉम। एक्सएमएल डॉम में हम डिस्कस करेंगे लोडिंग एंड एक्सएमएल स्ट्रिंग कि किस तरह से आप एक्सएमएल फाइल के बजाय अब स्ट्रिंग से और स्क्रिप्ट के ज़रिए डाटा को रीड कर सकते हैं और उस डाटा को आप एचटीएमएल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, एक्सएमएल डॉम प्रॉपर्टीज़ एंड एक्सएमएल डॉम मेथड्स। जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें XML doc द XML DOM ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द पार्सर। तो ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट किया था XML doc का और पार्सर ने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया था। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम टाइटल 0, गेट द फर्स्ट टाइटल एलिमेंट। मल्टीपल टाइटल से उसमें क्योंकि इंडेक्स हमने 0 रखा तो हम पहला टाइटल पकड़ रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर इंडेक्स हम 1 या 2 रखते थे तो उसके बाद आने वाले टाइटल्स की बात हो सकती थी। चाइल्ड नोड्स 0, तो उसमें से टाइटल की जो भी चाइल्ड नोड थी और वो 0 वाली, उसकी बात हो रही है। और नोड वैल्यू इनफैक्ट द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। Loading an XML string. This example loads a text string into an XML DOM object and extracts the info from it with JavaScript. तो एक बेसिकली टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है वो डॉम में हम लोड करवा रहे हैं और उसके बाद वो टेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं डेमो XML parsing string डॉट HTML और उसको हम देखते हैं डेमो के तौर पे और फिर डिस्कस करते हैं। अब हम देख रहे हैं XML parsing string डॉट HTML। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक HTML फाइल डिक्लेयर की और उसमें एक पैराग्राफ डिक्लेयर किया, पैराग्राफ का टैग बनाया इनफैक्ट, और उसमें आईडी डिक्लेयर किया डेमो से। ये हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है और इस स्क्रिप्ट में ही हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए, टेक्स्ट पार्सर XML डॉक। इन वेरिएबल्स के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जिस तरह का डाटा आ रहा है या जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके लिहाज से हमने इनके नाम रखे हैं। तो टेक्स्ट में आप देखें हमने डबल कोट्स में एक पूरी की पूरी XML इसमें स्टोर करवा ली है। पार्सर में हमने न्यू डॉम पार्सर, तो जो भी पार्सर है डॉम का उसका रेफरेंस इसमें आ गया। उसके बाद XML डॉक्यूमेंट में हमने पार्सर डॉट पार्स फ्रॉम स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में इसमें हमने टेक्स्ट जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया वो, और डबल कोट्स में हमने ये मेंशन कर दिया कि ये डाटा जो है टेक्स्ट या XML बेस्ड डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक टेक्स्ट डाटा जो है जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर ही था उसको पार्स करवा रहे हैं, उसे लोड करवा रहे हैं XML डॉम में। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। तो बेसिकली आप पैराग्राफ के टैग को पकड़ रहे हैं जो आप ऊपर HTML में बना के आए हैं, और आप इस तरह से आ रहे हैं क्योंकि हर डॉक्यूमेंट का रूट जो है डॉक्यूमेंट होता है, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपने उसे आईडी से पकड़ने की कोशिश की है। अगर आपने यहाँ पे बाय टैग भी पकड़ सकते थे और स्पेसिफिकली उसमें आप अरे से ये बता सकते थे आप किस टैग की बात कर रहे हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में डेमो आपने मेंशन किया डॉट इनर HTML। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट पार्ट है उसमें आप ये वैल्यू रखवाना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू रखवाना चाहते हैं? XML डॉक जो आपने अभी टेक्स्ट पार्स कर रहे हैं, और उसका गेट एलिमेंट बाय टैग नेम टाइटल। टाइटल आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने जो असाइन किया था, तो टाइटल हमारे पास एक मौजूद है एवरीडे इटालियन के नाम से, और उसमें इंडेक्स हमने 0 दिया। डॉट चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड्स में भी हमने 0 दिया। डॉट नोड वैल्यू, तो नोड वैल्यू जो है इसका टेक्स्ट जो है इनफैक्ट इस पैराग्राफ को असाइन हो जाएगा। अब उसके बाद स्क्रिप्ट बंद किया, बॉडी बंद हुई और HTML बंद हुआ। अब हम इसको देख लेते हैं ये चल कैसे रहा है। तो ये देखिए मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, XML parsing string डॉट HTML, तो एवरीडे इटालियन ये आउटपुट आपके सामने जनरेट होगी। तो अभी हम इसकी डिस्कशन करते हैं बाद। प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस में हम डिस्कस करेंगे डॉम मॉडल XML एज सेट ऑफ नोड ऑब्जेक्ट्स। नोड्स कैन बी एक्सेस विद जावास्क्रिप्ट और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब कि जो प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड नहीं कर रहे, हर लैंग्वेज अपनी एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। द प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द डॉम इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। तो इनके डॉम के स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं जो डिफाइन हैं, और हर लैंग्वेज उनको एक्सेस करने की प्रोविज़न देती है। तो प्रॉपर्टीज़ को हम जनरली यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, और मेथड्स जो हैं जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं।
XML DOM properties. अब कुछ these are some typical DOM properties. X dot node name. तो यहाँ पर X जो है एज अ ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है. तो नोड नेम, द नेम ऑफ X. X dot node value, the value of X. तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में जिस जगह पर आप X के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं उस जगह की वैल्यू. X dot parent node, the parent node of X. X dot child node, the child node of X. X dot attribute, the attribute node of X. इसका मतलब X यहाँ पर किसी भी एक प्रॉपर्टी को, किसी भी एक नोड को रेफर कर रहा है. तो जब भी आप लिख रहे हैं x डॉट नोड नेम, तो उस पर्टिकुलर नोड का अपना नाम, x डॉट नोड वैल्यू, उस पर्टिकुलर नोड की अपनी वैल्यू. दीज आर सम टिपिकल डॉम मेथड्स. ये मेथड्स हैं कुछ टिपिकल. आपके मज़ीद एक्सपोजर में आ जाएंगे मज़ीद मेथड्स. x डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. तो आप यहाँ पर टैग नेम डबल कोट्स में पास कर देते हैं, तो ये जितने भी इस नाम से होते हैं उन्हें एक अरे में रिटर्न कर देता है. गेट ऑल एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड टैग नेम. एक्स डॉट अपेंड चाइल्ड. आप कहीं पर किसी, यानी एक्स जो है उस नोड का नाम है जिसके आगे आप चाइल्ड अपेंड करना चाहते हैं, और चाइल्ड अपेंड जो कर रहे हैं उसकी नोड आप मेंशन करेंगे यहाँ पर, तो उस एक्स के अंदर वो चाइल्ड अपेंड हो जाएगा. इंसर्ट अ चाइल्ड नोड टू एक्स. एक्स डॉट रिमूव चाइल्ड. अगर आप किसी नोड के अंदर से चाइल्ड को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इनफैक्ट वो किसी नहीं, एक्स नोड है जिसमें से आप चाइल्ड को रिमूव करना चाह रहे हैं. तो ये कुछ जर्नल एट्रीब्यूट्स और कुछ जर्नल मेथड्स हैं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि XML को आप बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं थ्रू DOM.